सब फ्रॉड है, घूस खा रखी है, भ्रष्टाचारी है, एक नंबर के बेईमान ये ठेकेदार हैं। इनके तो कभी टेंडर पास ही नहीं होने चाहिए। और आज ये छोटे ठेके डिग्री है, पढ़ाई भी 10वीं 12वीं कर रखी होगी मेरे ख्याल। बाटा भाई को उस दिन भी बुलाया था, आज भी बुलाया था, वो सरासर हमारे साथ खड़े रहे, उसकी भी एई साहब ने कुछ नहीं सुनी। बाटा भाई किसी लायक नहीं रहे, कहने का मतलब ये है। हमें जो है यहाँ पे जो है तारकोल की सड़क चाहिए, तो वहाँ पे जो है जेई साहब ने ये बोला था कि मेरी गारंटी है, अगर कुछ भी होगा तो मैं नई बना के दूंगा। तो अब और गोपाल सोनकर कहता है मेरे टेंडर में नाली का नहीं है कि मैं नाली नहीं बनाऊंगा। और दूसरी बात, ये सड़क हटनी चाहिए, हमारा तो ये कहना है। और ठेकेदार ने एक ये भी कहा, कुंदन हवाई के पास की रोड जो बन रही है अच्छी बना दी है, हमने इसके अंदर माल गए थे, रिकॉर्डिंग है, बताया था, ऋषि को धमकी दी गई इस चीज़ में। आना जाना बंद कर देंगे, 2 दिन नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें मैं अम्बरतला में हूँ, पुराने रेलवे रोड पर। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ के जो व्यापारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आपको बता दें, सड़क जो है अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर बनी है और उसको लेकर ये यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसको लेकर इनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल गांधी। क्या कहना चाहेंगे ये जो आज ये 3 दिन पहले ये रोड बनी थी, हमारी जेई साहब से बात हुई, हफ्ते पहले हम जेई साहब से कहा कि रोड ये वाली चाहिए। पहले सड़क बनी थी, किसने बनाई, कौन संस्था है? गोपाल सोनकर ठेकेदार का नाम है। एई साहब से हमारी बात हुई, एई साहब ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रोड में। सब व्यापारी गए थे जेई साहब के बाद, एई साहब के बाद, एई साहब ने फुल गारंटी दी कि नहीं, रोड टूटने की नहीं। नगर निगम ने बनाई थी? हाँ, नगर निगम ने बनाई गई। फिर क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, रोड टूट गई, 3 दिन में धस गई है रोड। रोड धस गई है, मतलब कि सही काम नहीं हुआ? सही काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। एई साहब आए, एई साहब से बात हुई और हम ये कह रहे हैं इसकी जांच हो रोड में, बिल्कुल ठेकेदार ने क्या कर रखा है, क्या माल गिर रखा है, क्या नहीं गिर रखा है। और ठेकेदार ने एक ये भी कहा, कुंदन हवाई के पास की रोड जो बन रही है अच्छी बना दी है, हमने इसके अंदर माल गए थे, रिकॉर्डिंग है, बताया था, ऋषि को धमकी दी गई इस चीज़ में। इस चीज़ की कि तेरे आगे सब सही माल गिर दिया गया हमने, तो फिर तू अपनी जाँच क्यों नहीं कर रहा है? क्या मामला है पूरा आप बताइए। मामला है, हम चाहते थे ये सड़क, पहली बात तो ये कि तोड़ी कैसे। कौन से डिपार्टमेंट? हम आपको वीडियो देंगे, हम आपको वीडियो देंगे। यहाँ से 40 फुट की सड़क 1 नंबर है। पहली बात तो तोड़ी क्यों? सही सड़क थी बिल्कुल, 1 नंबर वीडियो देंगे हम आपको। अभी वीडियो देंगे। 1 नंबर सड़क थी, तोड़ी क्यों? तोड़ने के बाद जब इंटरलॉकिंग बना रहे हैं, हमने काम को रोका। हम जेई साहब के पास गए, आशू भाई भी साथ गए, सारे बाजार वाले गए। हमने जेई साहब यहाँ पे इंटरलॉकिंग सड़क मत बनाइए, तारकोल की है ये, इसका नाम ही ऑल रेलवे रोड है, सबसे पुरानी सड़क है। उन्होंने कहा कि आप बनाओ, अगर ये सड़क खराब होती है तो मैं बदलूंगा इसको, पहली बात। उसके बाद हम कहते हैं कि ये सड़क बना रहे हैं, जो मटेरियल डाल रहे हैं, इन्होंने वो टेस्ट कहाँ कराया? उसका सर्टिफिकेट दिखाया? नहीं दिखाया। 0 माल डाल रखा है, सीमेंट की जगह रेता डाल रखा है, क्योंकि तभी तो सड़क दही है। 3 दिन पहले सड़क बनी, दह गई। क्यों दह गई? सतेजा जी रामनगर वाले पार्षद मेरे घर के बाहर सड़क बना रहे हैं, सबसे पहले नाली बनाई। और गोपाल सोनकर कहता है मेरे टेंडर में नाली का नहीं है कि मैं नाली नहीं बनाऊंगा। अब यूँ दिखा दो मुझे दोनों तरफ नाली बनी हो, तो कुछ नहीं बनाई उसने नाली। सब फ्रॉड है, घूस खा रखी है, भ्रष्टाचारी है, एक नंबर के बेईमान ये ठेकेदार हैं। इनके तो कभी टेंडर पास ही नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, ये सड़क हटनी चाहिए, हमारा तो ये कहना है। तारकोल की सड़क बननी चाहिए 3 दिन के अंदर। तो ये जो टैक्स लगाया गया है सीमेंट वाला, ये इसे आप नहीं चाहते इससे बने? बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। ये तारकोल की मजबूत सड़क, जैसे यशपाल राणा जी ने बनाई थी, उनके कार्यकाल की सड़क 3 साल कुछ नहीं हुआ था। वो सड़क तारकोल की बनी थी, 1 नंबर राणा जी ने बनाई थी, 1 नंबर सड़क थी, और 1 दिन में बनी थी। ठोस ऐसी मजबूत, उसमें टीनू सरदार भी था। क्या गजब की सड़क बनाई थी भाई साहब, ये पूछो बाजार वाले। कई साल तक कुछ भी नहीं हुआ था, दिन के दिन बनी थी। और आज ये छोटे ठेकेदार, पढ़ाई भी 10वीं 12वीं कर रखी होगी मेरे ख्याल। पता नहीं कहाँ से कोई बात हुई जेई नगर निगम के एई अधिकारियों से, निर्माण विभाग के? जेई साहब के पास हम उस दिन भी गए थे, आज सुबह भी जेई साहब आए। जेई साहब कहते हैं मैं सीमेंट के कट्टे डाल के भराव करा दूंगा। ये क्या मैटर हुआ? सड़क बनाई 3 दिन हुए नहीं, आज आप एकदम। एई साहब ने बोला, एई साहब ने बात, एई साहब आए थे, जेई साहब नहीं, एई साहब आए थे। हाँ, कह रहे हैं मैं सीमेंट के कट्टे डाल के से भराव करा दूंगा। ये कोई मैटर नहीं होता। अब आपकी मांग है कि सड़क हमें चाहिए नहीं? हमने उनसे कहा था, उन्होंने हमें खुद कहा था, उन्होंने हमें कहा था अगर तो कोई प्रॉब्लम होती है मैं नई बना करके दूंगा। और आज कहते हैं रिपेयर करके दूंगा। ठेकेदार कहता है कि जो मैंने टेंडर दिया
मेरा तो भाई इतना पैसा अलाउड हुआ था, मैं तो उसके हिसाब से कितनी बना। लागत से बनी है कुछ हमें नहीं पता, आपको मालूम है? हमें नहीं पता। यही थी, पिछले बुधवार को हम सभी लोग जो है नगर निगम गए थे, हमने बोला था कि हमें जो है ये इंटरलॉकिंग वाली जो है सड़क नहीं चाहिए, हमें जो है यहाँ पे जो है तारकोल की सड़क चाहिए। तो वहाँ पे जो है जेई साहब ने ये बोला था कि मेरी गारंटी है, अगर कुछ भी होगा तो मैं नहीं बना के दूंगा। तो अब तो हम जेई साहब की बात पे व्यापारी नाराज है इस चीज़ से। सब नाराज है जी, सब नाराज है। आपकी मांगे पूरी ना हुई फिर क्या करेंगे आप? नहीं धरना रखें भाई साहब, हम ये रोड बंद हम ये कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे रोड, उधर से भी। हम ये ब्लॉक, हमारे तो नुकसान होगा, व्यापारी को तो नुकसान होगा, लेकिन चीज अच्छी बनेगी, जीवन भर के लिए सही होगा। क्षेत्रीय पार्षद चंद्रशेखर बाटा जी, वो नहीं कुछ कर रहे इस मामले नहीं नहीं, वो हमारे साथ गए थे उस दिन यही साहब के ऑफिस में हमारे साथ गए थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि तारकोल की बनाएंगे, लेकिन उनकी भी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। यहाँ तो ठेकेदार बड़े हो रहे हैं, पार्षद की कोई वैल्यू नहीं है भाई साहब। पार्षद को तो यूँ क्या, तो वो तो इस लायक रह गया है कि भाई घर की नाली निकल रही, आपके बगल में मेयर साहब भी रहते हैं, पूर्व मेयर रुड़की के, वो नहीं आए इस मामले में? उनके संज्ञान में बात आई होगी, लेकिन हमने नहीं संपर्क करा उनसे। अब वो आए नहीं होंगे, पता नहीं उनका, क्योंकि लेकिन उनके हमने उन्हें बोला नहीं कुछ भी। हमने बाटा भाई को बुलाया था, बाटा भाई को उस दिन भी बुलाया था, आज भी बुलाया था, वो सरासर हमारे साथ खड़े रहे, उसकी भी यही साहब ने कुछ नहीं सुनी। बाटा भाई किसी लायक नहीं रहे, कहने का मतलब ये है कि ये सड़क जो है अभी हाल ही फिलहाल में बनी है और जो ठेकेदार है उस पर साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि घटिया निर्माण सामग्री से इसका निर्माण किया गया। और उसने अभी एक ही बरसात हुई है और ये टाइल्स की सड़क यहाँ पर 3 दिन में ही अभी ये जो सड़क है धंस गई है और ये नाले के अंदर जा गिरी है। रोडों पे जो अभी व्यापारियों का हंगामा हुआ, वहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि ठेकेदार जो निर्माण जिसने करा उस पर भी आरोप लगाए हैं। व्यापारियों ने बोले हैं कि जो सड़क बनाएगी है घटिया सामग्री से बनाएगी। हमारे साथ रुड़की नगर निगम के ए प्रेमचंद शर्मा जी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जिसलिए अभी बहुत हंगामा वहाँ पर हुआ? आप भी मौके पे गए, कुछ जय साहब आप एक साहब खुद ही गए थे मौके पे गया। वहाँ पर जो पुरानी दीवार बनी हुई थी, नाली की पुरानी दीवार है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली आई उससे भरी हुई लोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली, वो उसके किनारे पे गई और वो गिर गई दीवार गिरने के कारण 2-2.5 मीटर का टुकड़ा वो नीचे बैठ गया है। हम दोबारा मरम्मत के लिए ठेकेदार को कहा है, लेकिन वो लोग मरम्मत नहीं करने देना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि टायर लोड की जगह सीसी रोड बने, जबकि हमारे यहाँ से टायर लोड पास है, तो हम टायर लोड ही बनवाते हैं। ठीक है। व्यापारियों का कहना है कि हमने आपके माध्यम से कई बार पहले भी लिखित रूप से दे रखा है कि भाई यहाँ पर जो है इसको सड़क को जो है तारगोल वाला बनाया जाए, और फिर टाइल्स की बनाई गई है और जो ठेकेदार है वो सुन नहीं रहा है, इस तरह का बोल रहे हैं। एक्चुअल में जो है टायर लोड का ही सीमेंट बोर्ड से पास है, टायर लोड का ही काम टेंडर हुआ है, टायर लोड ही बनाई जा रही है। तो और का एस्टिमेट क्या क्षेत्रीय पार्षद के द्वारा दिया? हाँ, पार्षद द्वारा दिए तभी पास कराए गए हैं और उसके बाद ही हम टायर लोड बना रहे हैं। तो ये सड़क जो टूटी है मतलब भारी वाहन जाने टूटी है? दीवार गिरी है, नाली की दीवार, पुरानी दीवार गिरी है जो हमने नहीं बनाई थी। अच्छा। वो दीवार गिरने के कारण टायर भी तो 2 मीटर ढस गई। सड़क निर्माण होने से पहले सड़क के जो किनारे पे लाइन डालती है पानी की, जो जिसे नाली बोलते हैं, वो निर्माण नहीं होता है? नहीं, नाली निर्माण इसमें नहीं था, एजिंग का निर्माण था। वो नाली पुरानी नाली की दीवार की है, गिरी है, जिस कारण वो क्षतिग्रस्त हुई है, उसे तुरंत रिपेयर करा जाएगा। इस संबंध में हमने जब संबंधित ठेकेदार गोपाल सावनकर से बात करी तो उन्होंने फ़ोन के माध्यम से हमें बताया कि उनके द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया है वो भी 2 दिन पहले ही किया गया है और इसी स्थान पर किसी के दुकान का लिंटर इत्यादि डल रहा था, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली आने से इस नाली की दीवार टूटी है और सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस निर्माण कार्य का जिम्मा उनके पास है और वो इसको ठीक करवा के देंगे। साथ ही उनका कहना है कि उनके द्वारा किसी भी व्यापारी के साथ अभद्रता एवं गाली गलौज में किसी प्रकार की धमकी नहीं दी गई है।